प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस का माना होता है ज़माना। और आप सबको पता है ज़माने की तीन किस्में हैं, यानी ज़माना तीन तरह के होते हैं। तो पहली किस्म है प्रेजेंट टेंस, ज़माने हाल। उर्दू में कहते हैं ज़माने हाल, यानी जो ज़माना मौजूद है, मौजूदा ज़माने को ज़माने हाल कहते हैं। और दूसरी किस्म है पास्ट टेंस, ज़माने माजी, यानी जो ज़माना गुज़र गया उसको ज़माने माजी कहते हैं। उसी को इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। और तीसरी किस्म है फ्यूचर टेंस, यानी ज़माने मुस्तकबिल, जो ज़माना आने वाला होता है उसको कहते हैं ज़माने मुस्तकबिल। इस तरीके से ज़माने की तीन किस्में हो गई। ज़माने हाल यानी जो ज़माना मौजूद है, ज़माने माजी यानी जो ज़माना गुज़र गया, ज़माने मुस्तकबिल यानी जो ज़माना आने वाला है उसको कहते हैं ज़माने मुस्तकबिल। फिर इन तीनों किस्मों की, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों किस्मों की चार चार किस्में हैं। पहली किस्म है इंडेफिनिट, दूसरी किस्म है कंटिन्यूअस, तीसरी किस्म है परफेक्ट और चौथी किस्म है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट को उर्दू में मुतलक या गैर मुतय्यन कहते हैं और कंटिन्यूअस को इस्तिमरारी या जारी कहते हैं, जिसमें काम लगातार चलता रहता है उसको जारी या इस्तिमरारी कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में कंटिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट यानी जिसमें काम हो चुका होता है, काम ख़त्म हो चुका होता है, उसको कहते हैं मुकम्मल। परफेक्ट कंटिन्यूअस को उर्दू में कहते हैं मुकम्मल जारी। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों की चार चार किस्में हो गई। इंडेफिनिट, एग्जाम्पल के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरीके से आप कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो गई इन तीनों ज़माने की चार चार किस्में। अब चलते हैं, जुमले की छः किस्में होती हैं, यानी जो सेंटेंस होते हैं उनकी छः किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती है उसके बारे में जानते हैं। पहली किस्म है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें काम का करना या होना पाया जाता है उसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको उर्दू में कहते हैं मुस्बत जुमला। और दूसरी किस्म है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें काम का करना या होना ना पाया जाए, इनकार पाया जाए, उसको कहते हैं मनफी जुमले, यानी उर्दू में उसको मनफी जुमला कहता है और अंग्रेज़ी में उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और तीसरी किस्म है इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मतलब होता है सवालिया, यानी जिसमें सवाल हो लेकिन मुस्बत तरीके से हो, उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब यानी फ़ेले मुआविन से शुरू होने वाला मुस्बत सवालिया जुमला। और चौथी किस्म है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी सवाल भी होगा और मनफी भी होगा, यानी सवाल के साथ साथ इनकार भी होगा, और वो सेंटेंस फ़ेले मुआविन से शुरू होने वाला मनफी सवालिया जुमला होगा। पांचवी किस्म है इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड्स, यानी क्वेश्चन वर्ड्स के साथ होगा, सवालिया लफ्ज़ से शुरू होने वाला मुस्बत सवालिया जुमला। छठी किस्म है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको जो शुरू होगा सवालिया लफ्ज़ से और मनफी सवालिया जुमला भी उसमें होगा। ये तो हो गई जुमले की यानी सेंटेंस की छः किस्में। अब अंग्रेज़ी में सवालिया जो अल्फाज होते हैं वो 12 होते हैं। वो कौन कौन सी होती है? पहली किस्म है वाट मीन से होता है क्या, और दूसरी किस्म है
विच कौन सा, कौन सी। तीसरी वेयर, जिसका माना होता है कहाँ। चौथी होती है हाउ, हाउ का माना होता है कैसे। और पांचवी है व्हेन, व्हेन का माना कब। और छठी है हु का माना कौन, किसने। सातवीं वाई, वाई कहते हैं क्यों। और आठवीं है हाउ मैनी, कितने यानी बराए तादाद, जिसको आप गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन, उसके लिए हाउ मैनी आएगा। और नौवीं किस्म है हुज का माना होता है किसकी। 10वीं है हाउ मच, कितने बराए मिकदार, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, उसको कहते हैं उसमें आपको जब सवाल लगाएंगे तो हाउ मच लगाकर आप सवाल करेंगे। और 11वीं है होम, होम का माना है किसे, किसको, किसके। और 12वीं है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का माना होता है कब से। ये तो अंग्रेज़ी के 12 सवाल हुए। अब चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा है टेंस कितने हैं और क्या क्या है। यानी इस सवाल में आपको बताना है कि टेंस कितने हैं, टेंस की कितनी किस्में हैं और वो कौन कौन सी किस्में हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे जवाब देना है। और दूसरा सवाल है टेंस की तीनों किस्मों की कितनी कितनी किस्में होती है। यानी जो टेंस है वो टेंस तो 3 है, अब इन तीनों की कितनी किस्में, कितनी कितनी किस्में होंगी, उसके बारे में आपको जवाब देना है। और तीसरा सवाल है सेंटेंस कितने हैं और क्या क्या हैं, उसके बारे में आप बताइए। और चौथा सवाल है क्वेश्चन वर्ड्स यानी सवालिया अल्फाज कितने हैं और वे क्या क्या हैं। तो ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में हल करना है और साथ साथ अपनी कॉपी में भी इसको नोट कर लीजिए ताकि चीज़ें आसानी के साथ याद रखी जाए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, जब तक के लिए थैंक्स।